अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत क्विक और इजी बन जाती है। चलें स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। यहाँ मैंने एक पैन लिया है और मैंने इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है। अब इसके अंदर मैं एक अदद बारीक स्लाइस की हुई मैं प्याज शामिल करूँगी और इसको इतना पकाऊंगी कि ये जो है प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। बस इसको थोड़ा सा और मैंने पकाना है और फिर हाफ़ प्याज मैं इसकी अलहदा कर लूँगी। ये देखें मैं इसकी प्याज तकरीबन थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें से हाफ़ प्याज अलहदा कर लूँगी जो मैं बाद में ऊपर से इसमें शामिल करूँगी। अब यहाँ पर मैं इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी जिसमें ज़ीरा, बड़ी इलायची, दालचीनी और चंद लौंग और 8-10 काली मिर्च इसमें शामिल हैं। ये सब मैंने इसमें डाल के इसको थोड़ा सा बस पकाना है कि ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। फिर इसके बाद मैं मज़ीद मसाले ऐड करूँ। अब यहाँ पर मैं अदरक लहसुन और उसके साथ जो है मज़ीद 3-4 हरी मिर्चें मैंने क्रश करके इसके साथ मैंने ऐड की है। अब इसको इतना पकाएंगे कि अदरक लहसुन की थोड़ी सी स्मेल कम हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करें। ये मैंने यहाँ अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से भून लिया है। अब यहाँ मैंने 2 अदद बड़े टमाटर हैं वो शामिल करूँगी। इसमें आलू बुखारा है और 2-3 बड़ी हरी मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं। अब इसको अच्छे तरीके से हमने भूनना है यहाँ तक कि टमाटर गल जाएं। टमाटरों को अच्छे तरीके से हमने भूनना है ताकि टमाटर सॉफ़्ट हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसमें ये देखिए हमारे टमाटर सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर हाफ़ कप दही ऐड करूँगी जो मैंने अच्छी तरीके से फेंट कर रखी हुई है, और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए दही और टमाटर का पानी मैंने ड्राई करना है। इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है। ये बहुत अच्छे तरीके से पानी इसका खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब उबले हुए चने लिए हुए हैं जो मैंने पहले से उबाल कर रखे हुए थे। ठीक है, अब ये मैंने इसमें शामिल किया। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको पकाना है। अगर हम दही के साथ पहले ऐड कर देते तो ये चनों का जो है वो सख्त हो जाते हैं चने, इसलिए मैंने इसका पानी खुश्क करने के बाद इसको ऐड किया है। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ये यहाँ पर देखें अच्छी तरह भुन गई है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप के करीब या 1 कप के करीब मेरे पास चिकन स्टॉक था। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास मौजूद था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया चिकन स्टॉक, और अभी मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाला है। जैसे जैसे मुझे लगेगा पानी मैं उतना ऐड करते रहूँगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी। अब इसके अंदर मैंने 2 कप पहले से भीगे हुए बासमती चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए। ठीक है। अब यहाँ मुझे चावल का पानी चेक करना है कि मैंने कितना डालना है, और मज़ीद मैंने इसमें एक गिलास पानी और ऐड किया है। चावल से तकरीबन 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए, इतना मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। मैं इसको मज़ीद हिलाते जाऊँगी, देखते जाऊँगी, और इसको हम उबाल आने तक पकने के लिए रख देंगे। और इस स्टेज पे आप नमक शामिल करें, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नमक शामिल कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अब जैसे ही उबाल आने लगेगा तो मैं इसके अंदर पानी की मज़ीद क्वांटिटी चेक करूँगी कितना पानी है। अब यहाँ मुझे अगर लगेगा कि पानी मज़ीद ऐड करना है तो मैं शामिल करूँगी। अब यहाँ पर मैं पुदीने के पत्ते शामिल करूँगी।
फिर उसके बाद इसको मैं मिक्स करूँगी। ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सादा पुलाव बनती है। इसमें कोई ख़ास मसाले नहीं पड़ते, लेकिन ये बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए मैं यहाँ उबाल आ रहा है इसको, बस इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा और मज़ीद पानी ऐड करके इसको मैं हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। मैं इसको मिक्स कर कर अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और बीच बीच में चेक करते रहूँगी कि पानी खुश्क ना हो। अब ये देखें हमारे 10-15 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। अब मैं इसको देखती हूँ चावलों को खोल कर। इसमें तकरीबन आधा पानी इसका खुश्क हो गया और चावल भी तकरीबन पक चुके हैं। थोड़ी सी कसर है इसमें। इसको मिक्स करेंगे और हम इसे मज़ीद थोड़ी देर के लिए और कुक करेंगे। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत क्विक और इजी रेसिपी है। प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप अगर मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए यहाँ पर तकरीबन पानी खुश्क हो गया है और ये दम वाली स्टेज पर आ गई है। अब बस इसमें नीचे आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा होगा, बस इतना ही पानी हमें चाहिए और इसके बाद हम इसको अब दम पर लगाएंगे। और मैं इसके ऊपर मज़ीद थोड़ी सी प्याज इस पर छिड़क दूँगी, तली हुई प्याज जो हमने शुरू में बचाई थी। और इसके बाद हमने इसको ढक्कन बंद करके मज़ीद 10 मिनट तक हमने इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी पुलाव रेडी है, चना पुलाव, जो बहुत टेस्टी बनी है और उसकी खुशबू से माशाअल्लाह पूरा घर महक रहा है। बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनती है ये, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हम हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।